वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए कोई सूरत ऐसी नहीं है जो जिसमें एक मजमून है। और फिर कुरान की खूबसूरती भी ये है, कलामुल्लाह का हुस्न क्या कहिए उसको, कि अल्लाह अकबर उन्वान बदलता है, बदलते वक्त पता भी नहीं चलता है और उन्वान मुकम्मल बदल जाता है। ये कुरान मुकद्दस का नज्म है और ये कुरान मुकद्दस की सूरतों का बल्कि आयतों का रब्त है। जैसे मोतियों की तरह पिरे हुए मज़ामीन है, बल्कि ये कह दूं कि मोतियों की तरह पिरे हुए मज़ामीन कहने को भी हल्का जुमला समझता हूं। कुरान के तसलसल को देखकर मोतियां अपने आप को एक दूसरे के साथ पिरो करके हुस्न और जमाल पाया करती है। ये है कुरान मुकद्दस का नज़्म ज़ब्त। लेकिन सुने, जिस सूरत को अपने लिए खास किया, खास का मतलब बल्कि इखलास किया जिसको, मतलब इसके अंदर कुछ नहीं। हम बोलते ना इखलास के साथ काम करो, इखलास का मतलब क्या? एक ही के लिए काम करो। इखलास के साथ इबादत करो का एक ही के लिए इबादत करो। इखलास के साथ प्यार करो मतलब एक ही के लिए। जिसमें दूसरा आ गया वो इखलास न रहा। जैसे मिसाल के तौर पे आप कहते हैं पीवर, घी पीवर है, तो घी कब पीवर होगा? जब घी देसी घी और देसी घी होगा, उसमें अगर दूसरा मिलेगा, आप क्या क्या कहते हैं? नकली घी को क्या कहते हैं? बनस्पति घी कह दें, डालडा कह दें, वो मिला तो बोलो पीवर रहा? बोलो, हालांकि दोनों घी है लेकिन रहा पीवर नहीं। बल्कि ये भी ताजिरों की अरबनियों की इस्तिलाह में ये भी है कि भैंस का घी तो भैंस का ही होगा, अगर गाय का घी उसमें मिल गया तो भी पीवर नहीं होगा। हालांकि दोनों घी है मगर पीवर नहीं होगा। बात समझ में आती है? भैंस का दूध ही पीवर है, भैंस और गाय का मिल गया तो पीवर न रहा, डंडी मार दी, बेईमानी कर दी, यही तो है। लेकिन सोचो तो सही, एक ही चीज हो तो पीवर है, दूसरी आ गई तो पीवर नहीं। और कुरान में एक सूरत है जो खालिस नहीं बल्कि इखलास है, और उसमें यह बयान किया जा रहा है कि अल्लाह कैसा है। और उसका मजमून यह है कि न जन्नत का जिक्र, न दोज़ख का जिक्र, न क़यामत का जिक्र, न हश्र का जिक्र, न नश्र का जिक्र, न दोस्त का जिक्र, न दुश्मन का जिक्र, किसी का जिक्र नहीं, सिर्फ मेरा ही जिक्र होगा। अल्लाह गोया फरमा रहे हैं मेरा ही जिक्र होगा। तो अल्लाह फरमाता है तो तेरा जिक्र कैसे होगा? हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कैसा है अल्लाह? तो कहा वो है और एक है और वो बेनियाज है, और ना वो किसी से जन्म लेता है और ना उससे किसी ने जन्म लिया है, और वो उसकी कोई जोरू जाता नहीं है और कोई उसका हमसर नहीं है। पूरा अपना बयान कर दिया। लेकिन जब इखलास में जिब्रील, मीकाईल, इसराफील, इस्राईल, इब्राहिम, आदम, नूह सब किसी को बयान नहीं किया, जब सिर्फ अपने आप को बयान करना हुआ, तो अपने आप को बयान करने से पहले किसी का जिक्र खुद लाता है और लाकर बताता है। क्या हो? अल्लाह अहद कहने से पहले खुद ही कहता है कुल, ऐ महबूबा फरमा दे, ऐ महबूबा फरमा दे, ऐ महबूबा फरमा दे। यानी मेरे जिक्र से पहले तेरा जिक्र होगा कि महबूबा फरमा दे। अल्लाह ये तो इखलास है, किसी और का जिक्र कैसा? तो गोया कुरान इशारा दे रहा है मोहम्मद खुदा नहीं है, ये सच है, मगर खुदा से जुदा भी नहीं है, ये सच है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। इखलास में दुई नहीं है, और जहां दुई है वहां इखलास नहीं है। और ये सूरतुल इखलास भी है और जिक्र मुस्तफा भी है। तो पता चला अल्लाह का हमारा नबी अगरचे खुदा नहीं और हरगिज खुदा नहीं है, लेकिन खुदा से जुदा भी नहीं। जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नजदियो, वल्लाह जिक्र हक नहीं कुंजी सकर की है। देखा, इस कदर अल्लाह महबूब का जिक्र करता है। लेकिन आपसे पूछता हूँ, जन्नत इतनी खूबसूरत है तो मालिक जन्नत कितना खूबसूरत होगा? और मालिक जन्नत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इतने खूबसूरत है तो खालिक जन्नत के हुस्न का आलम क्या होगा? मौलाना जमीलुर रहमान कहते क्या हुस्न है ऐ सैयदी अबरार तुम्हारा। मौलाना जमीलुर रहमान कहते क्या हुस्न है ऐ सैयदी अबरार तुम्हारा। अल्लाह भी है तालिबे दीदार तुम्हारा, और क्यों दीद के मुश्ताक ना हो
ہے دیدار تمہارا۔ کیا حسن و جمال ہے، حضور علیہ السلام کا کیا کمال ہے۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کہ جنت اتنی خوبصورت ہے کہ ادریس علیہ السلام گئے واپس نہیں آئے۔ وہ جنت ملے گی، آج ہر آدمی ٹھیکیدار بنا ہے کہ مجھے ملے گی، قرآن کہتا ہے ملے گی کس کو؟ تو قرآن کہتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم بڑے گناہوں سے بچو، گناہ کبیرہ سے بچو جو تمہارے لیے منع کر دیے گئے۔ کس سے بچنا ہے؟ توجہ کریں، ایمان اور عقیدہ اگر سلامت ہے ایک ہی کنڈیشن پہ جنت ملنی ہے، کیا؟ گناہ کبیرہ سے بچو جو تم پر منع کر دیے گئے ہیں۔ پھر کیا کہا؟ وَنُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، بڑے گناہوں سے تم بچو گے، اس کے بعد کے سارے گناہ تو ہم یوں ہی معاف کر دیں گے۔ اگر کبیرہ سے بچو گے دوسرے ہم خود ہی معاف کر دیں گے۔ اور پھر کیا وعدہ کیا؟ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور ہم تمہیں عزت کے ٹھکانے کی جگہ یعنی جنت میں داخل فرما دیں گے۔ جنت کس کو ملے گی؟ گناہ کبیرہ سے بچنے والوں کو۔ اب گناہ کبیرہ کیا ہے؟ اور قرآن نے کیا کہا؟ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، عزت کے ٹھکانے میں، عزت کے مقام پہ داخل کریں گے، جسے جنت کے۔ اور یاد رکھنا اللہ جہاں ڈراتا ہے، توجہ کرنا، قرآن کا نظم یہ بھی، جہاں اللہ ڈراتا ہے جس کو وعید کہتے ہیں، وہ سزا دے گا یا نہیں دے گا، اس میں دو چیزیں ہیں۔ توجہ ہے آپ کی، یہی خاص بات ہے۔ اگر اللہ ڈرائے کہ ہم جہنم میں ڈالیں گے تو اس میں دو چیزیں، وہ ڈالے گا بھی نہیں بھی ڈالے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وعید ہے۔ وعید بیان کر کے اس کو مکمل نہ کرنا یہ کرم ہے۔ توجہ، وعید مثال کے طور پہ باپ بچے کا اسکول نہیں جائے گا تو ماروں گا، لیکن اگر وہ مارے تو اس نے عدل کیا، اور اگر نہیں مارے تو اس نے کرم کیا، یہ جھوٹ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے وعید کی، ڈرایا۔ تو جہاں جہاں وعید ہے وہاں دو احتمال ہے، کیا؟ یا تو سزا ملے گی یا تو معاف کرے گا، یہ۔ لیکن جہاں وعدہ کرتا ہے وہاں ایک ہی کنڈیشن ہے کہ جو وعدہ کیا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اس کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا۔ تو اب کیا معنی بن رہے آیت کے؟ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، یہ وعدہ ہے، وعدہ۔ وعید میں دو چیزیں، یا تو ہوگا یا تو نہیں ہوگا۔ اگر سزا دے تو عدل ہے، معاف کر دے تو کرم ہے۔ اور حالانکہ وہ خود کہتا ہے حدیث قدسی میں سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پہ سبقت لے گئی ہے، یعنی کہ وہاں تو تم کرم ہی کرم کا جلوہ دیکھو گے۔ مگر وہ وعدے کے خلاف نہیں کرے گا تو اعلان کیا جاتا ہے اگر تم گناہ کبیرہ سے بچو گے تو ہم تمہیں عزت کے ٹھکانے جنت میں داخل کریں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ گناہ کبیرہ سے دنیا میں بچتے چلے جاؤ اور جنت کی راہ کے مسافر بنتے چلے